Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Hi everyone, how you all are doing? See, प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ा, मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट में लेवल्स कितने होते हैं, मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स। नाउ हम लोग आगे मूव कर रहे हैं विद द थर्ड लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट एंड आई एम मेकिंग द वीडियोस वेरी शॉर्ट ताकि आप रिवाइज कर सको इजीली, आप इजीली उन वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को ला सको। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं, इट इज थर्ड वीडियो ऑफ द मैनेजमेंट सीरीज एंड हम लोग मैनेजमेंट में नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट विद लेक्चर। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट को हमेशा तीन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है कि पहला साइंस होता है, ये सेकंड आर्ट होता है, नेक्स्ट इज प्रोफेशन। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं, हम लोगों ने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इसको तीन विंग में डिवाइड कर दिया है कि मैनेजमेंट को आर्ट्स भी बोला जा सकता है, मैनेजमेंट को साइंस भी बोला जा सकता है एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी काम करता है। लेट अस सी कि मैनेजमेंट साइंस कैसे। साइंस का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम करता है और ये इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप पे काम करता है। ओके, सो लेट अस सी कि स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मैनेजमेंट में भी एक स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, मैनेजर्स की बॉडी है, और साइंस में भी स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, साइंस की बॉडी होती है। एक्सेप्टेंस, लाइक सर अगर ईस्ट से राइज करता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हर जगह सर ईस्ट से ही राइज करेगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल है। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी जितने प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर यहाँ पे मैनेजमेंट में हम बात करते हैं इक्वल पे की, तो बाहर की कंट्रीज में यूएसए, चाइना, हर जगह पे इक्वल पे बात होगी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। सो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इसके प्रिंसिपल। प्रोसेस पे है कि आप करते करते सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है, ए इज योर डेस्टिनेशन और आपको यहाँ पहुंचना है, आप हमेशा ये वाला रास्ता चूज करते थे ए डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। अब अगर आप दूसरा रास्ता चूज करोगे नहीं, यूज करोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा रास्ता ज्यादा इफेक्टिव है? तो एक्सपेरिमेंट करना होता है मैनेजमेंट में भी। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम लोग मैनेजमेंट जब करते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वो जो हम एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं या जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसका क्या कॉज है, वो क्यों कर रहे हैं एंड उसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे डिसीजन मेकिंग का ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड साइंस में भी सेम चीज है, वो हम लोग केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते थे ना। ओके, सो हम लोगों ने इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, अभी हम लोग केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमने केमिस्ट्री में देखा था ना, हम लोग जब किसी सॉल्यूशन में कुछ मिक्स करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ साइंस। ओके, नेक्स्ट लेट अस कंटिन्यू एज मैनेजमेंट एज आर्ट। अब आर्ट क्यों है मैनेजमेंट? अब आर्ट में आप लोगों को पढ़ा होगा कि जब आर्ट लेते हैं हम लोग, आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं तो थ्योरी बहुत ज्यादा लिखनी होती है हमें, तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी है मैनेजमेंट का। प्रैक्टिस, हम लोगों को लाइक हम लोग थ्योरी बनाते हैं जब हमारे पास हमारे साथ वो होता है, प्रैक्टिस में आता है वो थ्योरी बनती है। नेक्स्ट इज पर्सनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी चाहिए मैनेजमेंट में भी आपको, क्योंकि मैनेजर्स एक ही तरह के स्किल सेट लेके आते हैं, एक ही तरह का नॉलेज लेके आते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो अपने स्किल सेट को कैसे यूज कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे यूज कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एज अ प्रोफेशन। ऑफ कोर्स वी नो मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को एमबीए करना पड़ता है एंड फिर जाके हम लोग को मैनेजर्स की जॉब मिलती है कहीं पे भी। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक प्रोफेशन भी है। कैसे प्रोफेशन है? इसका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे लोग मैनेजर नहीं बन सकते। प्रोफेशनल एंट्री है कि एक एक वे है मैनेजर बनने का थ्रू द एमबीए। एंड कोड ऑफ कंडक्ट है, एक कोड ऑफ कंडक्ट यूज किया जाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे आप, क्या क्या एनालिसिस करोगे आप, किस तरह के एनवायरनमेंट को देखते हुए डिसाइड करोगे कुछ भी चीज। नेक्स्ट सर्विस मोटिव। ऑफ कोर्स मैनेजर का मोटिव होता है टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन, बट देर इज ऑल्सो मोटिव टू गेट द हायर पेज एंड हायर सैलरीज, बट one of the motives should be to serve the organization. Next, learning and experience. Managers always learn and experience, क्योंकि इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं रहती है। कभी इकोनॉमी में अप, कभी इकोनॉमी में डाउन, कभी इकोनॉमी में कुछ हो रहा है, कभी इकोनॉमी में डिफरेंट चीजें हो रही है, तो उनको लर्न करते रहना होता है और उनको एक्सपीरियंसेस गेन करते रहना होता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वालिटीज ऑफ गुड मैनेजर। अगर हम लोग मैनेजर की बात कर ही रहे हैं तो पर्सन जो मैनेजमेंट करता है इज नोन एज मैनेजर। एंड अच्छे मैनेजर की क्वालिटीज क्या क्या होती है, लेट अस सी। फर्स्ट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एक गुड मैनेजर होने के लिए, आइडल मैनेजर होने के लिए आपको एजुकेटेड होना चाहिए एंड अवेयर होना चाहिए अबाउट दी एक्टिविटीज। आपको इकोनॉमी के बारे में अवेयर होना चाहिए, आपको बिजनेस के बारे में अवेयर होना चाहिए, ऑफकोर्स
पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर होना चाहिए, क्योंकि लॉज के बारे में अवेयर होना चाहिए कि कौन से लॉज बन रहे हैं, लेबर लॉज कैसे बन रहे हैं। आप एजुकेटेड तो होना ही चाहिए, बेसिक एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए मैनेजर की। अगर कंपनी आपकी कोई भी काम कर रही है, अगर मैनेजर कॉन्फिडेंस नहीं शो करेगा, लीडरशिप क्वालिटी शो नहीं करेगा, वो डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, तो आगे लोग कैसे काम करेंगे। प्लस पर्सनालिटी शुड बी देयर। पर्सनालिटी का मतलब है कि अगर मैनेजर कुछ बोल रहा है तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला उस पर बिलीव करे। नेक्स्ट इज साइंटिफिक आउटलुक। दैट मीन्स उसको फैक्ट्स पे बात करना है, इमोशंस पे बात नहीं करना है, डेटाज में बात करनी है, उसको रियलिटी में बात करनी है। दैट इज साइंटिफिक आउटलुक। कि ऐसा नहीं है कि माइंड कुछ बोल रहा है और उसके हिसाब से डिसीजन लिए। नो, उसको सब कुछ एनालाइज करना है, फैक्ट पास्ट को देखना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, एंड उसके बाद डिसीजन मेकिंग करनी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ की टू सक्सेस, ऐसा बोला जाता है ना। तो मैनेजर के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैनेजर ने कोई डिसीजन लिया, उस पर वही कॉन्फिडेंस नहीं है उसके पास, तो कैसे वो अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाएगा और कैसे वो अपने डिसीजंस के बारे में दूसरों को बताएगा। तो मैनेजर के पास सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो इट विल बी वर्थ इट। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी एंड पोलाइटनेस। ऑफ कोर्स मैनेजर शुड हैव द ऑनेस्टी, बिजनेस एथिक्स का फॉलो करना चाहिए उसको, बिजनेस एथिक्स, सो दैट वो किसी भी कंज्यूमर को कन्विंस कर सके, वो अपने टीम मेंबर्स को कन्विंस कर सके। पोलाइटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। टू डिफरेंट थिंग्स, दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। कम्युनिकेशन मतलब आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, आप बोलते कैसे हो, आप बात कैसे करते हो, अपनी बातें रखते कैसे हो। इंटरेक्शन मतलब आपका टू वे रिलेशनशिप कैसे है, आप सामने वालों की बातों को कैसे सुनते हो और सामने वाले आपकी बातों को कैसे समझते हैं। दैट इज कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। तो अच्छे मैनेजर के पास कम्युनिकेशन स्किल होना भी चाहिए एंड इंटरेक्ट स्किल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बहुत बार देखे होंगे ना, अगर हम लोग टीचर्स के बारे में ही देखें, नो, दिस कुड बी वेरी पर्सनल। अगर हम लोग देखें कि किसी कोई एक इंसान है, पर्टिकुलर मिस्टर ए है, उसको बहुत अच्छे लैंग्वेज स्किल्स है, उसको इंग्लिश भी आती है लैंग्वेज स्किल में और हिंदी भी आती है, पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो अपनी बात बताता है तो वो कन्वे नहीं कर पाता है, कन्वेइंग पावर नहीं है। तो सिंपल सा बात है कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है पर इंटरेक्टिव स्किल नहीं है। तो मैनेजर को दोनों ही होना चाहिए। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किन लेवल्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है। हम लोग देखेंगे कि 4 लेवल में ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है। पहला इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा इज मिडिल लेवल, थर्ड इज लोअर मैनेजमेंट, एंड फोर्थ प्लेटफॉर्म एरिया। एक एक करके इसको देखते हैं। पहला तीन हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने देखा था कि पहला तीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें आप एम्प्लॉयज आते हैं, मतलब मैनेजेरियल एम्प्लॉयज आते हैं। एंड ये प्लेटफॉर्म एरिया में नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉय आते हैं, यहाँ पे मैनेजेरियल एम्प्लॉय आते हैं, मैनेजेरियल एम्प्लॉयज आते हैं। नेक्स्ट इज नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉय, ये लास्ट वाले में प्लेटफॉर्म एरिया। अब होते कौन कौन है इसके अंदर? टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए एंड जनरल मैनेजर्स हो गए। ये लोग आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, हर एक डिपार्टमेंट के, चाहे वो सेल्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो, एक्सेट्रा। तो ये आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। नेक्स्ट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आते हैं? तो सुपरवाइजर्स आते हैं एंड फोरमेन्स आते हैं। सुपरवाइजर एंड फोरमेन्स आर द पर्सन जो वर्कर के जस्ट ऊपर रहते हैं, जो इनको समझाते हैं, इनके और इनके बीच में लिंक होते हैं, इनकी बातों को, डिपार्टमेंटल हेड्स की बातों को वर्कर्स तक ले जाते हैं। टीम होता है, सुपरवाइजर्स होते हैं। एंड लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं प्लेटफॉर्म एरिया में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पढ़ा है, डिस्कस किया है मैनेजमेंट के बारे में। हम लोग अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी डिस्कशन करेंगे अबाउट द मैनेजमेंट एंड अबाउट डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कीप वॉचिंग।